गिरी जी बताइए, आपको सबसे पहले सिम्पटम क्या आते थे? और नहीं तो अब जिसकी वजह से आपको टेस्ट कराना पड़ा कि आपको पता चला कि आपके हार्ट की रक्तवाहिनी में मल्टीपल ब्लॉकेज हैं और वहाँ पे अर्जेंट में सर्जरी नीडेड है। जी। अ, मेरे को वो रात में प्रॉब्लम आया 1:30 बजे करीब में, जबड़े में प्रॉब्लम आने लगा, खिंचाव आने लगा, उसके बाद चेस्ट में दर्द होने लगा। उसके बाद में ये दर्द जो है पीछे ये बैक पेन में जाने लगा, यहाँ तक आ गया दर्द और असहनीय दर्द होने लगा। पूरा पसीने-पसीने हो गए थे हम, पूरा थक-वक हो गए थे। मैं बड़ा स्टेन लगा कर के उसको गर्मी को वो ठंड किया, फिर भी मतलब कि गर्मी दे रहा था मेरे को, पूरा पसीने-पसीने हो गए थे। फिर धीरे-धीरे 4 बजे तक जा कर के हम नॉर्मल हुआ। उसके बाद में मैंने गया एक डॉक्टर के पास, वो एमडी डॉक्टर है महाराजगंज, एसएस कुमार करके आते हैं। तो उनके यहाँ इलाज कराने के लिए गया तो तुरंत पकड़ लिए, तुरंत बोले रेफ़र कर दीजिए आईजीआईएमएस पटना। तो मैंने पटना गया, कल ही चला गया, उसी दिन सुबह में चला गया। तो जाने के बाद वहाँ एडमिट हुआ, बहुत परेशानी से शाम को एडमिट हुए हम। तो वहाँ इलाज चला 4 दिन हमको। एडमिट के बाद में वो लोग बताए कि स्टेंट लगाना पड़ेगा। ये जाँच किए, हाँ, है ना? उसमें कितने जाँच हुआ ब्लॉकेज पता चले? 60% और 90%, 90%। 3 नस ब्लॉकेज था। हुँ, तो वो लोग बोला कि स्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। हुँ। तो हम प्रिपेयर होकर के नहीं गए थे। तो 4 दिन के बाद में वो लोग दवा-ववा दिया, फिर मैंने घर आया। घर आने के बाद में मेरे को एक आदमी बताया कि आप जाइए माधव बाग में, अच्छा, अच्छा। नागपुर जाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली बात इनको जो तकलीफ़ हुई, तो वहाँ पे कभी भी किसी भी सिम्पटम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत जाके एक प्राइमरी चेकअप कराओ ईसीजी, जिससे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, ये जो बता रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हार्ट का ट्रबल हुआ है और उसके बाद में एंजियोग्राफ़ी की, तो एंजियोग्राफ़ी में 3 ब्लॉकेज बताए, एक 90% बताया, जिसके लिए अर्जेंट सर्जरी बोली इनको। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं, मैं तैयारी से नहीं आया हूँ। तो जो अर्जेंट था वो सर्जरी 1 हफ़्ते के लिए टल गई कि आप 1 हफ़्ते बाद आना, तब आप सर्जरी कराना। तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात रहती है कि अर्जेंसी अगर आज है, तो उसको 1 हफ़्ते के लिए टाला जा सकता है क्या? हाँ? और उसके बाद में फिर इनको कहीं से पता चला माधव बाग का, वो जानेंगे कि माधव बाग में जब आए तब क्या कंडीशन थी और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो कंडीशन बहुत बढ़िया है, सामने है, ये दिख कैसे रहा है। पता चला आपको माधव बाग का? माधव बाग के एक पेशेंट है हमारे यहाँ के, उनके यहाँ मैं बिहार जाकर के? हाँ, बिहार के ही हैं। जी। तो मेरा एक रिलेटिव इलाज कराया था, बोल रहे थे कि मेरा रिलेटिव इलाज कराया था। हुँ, तो मैंने उनसे जाकर के मिला, डॉक्यूमेंट्स देखा, सब देखने के बाद मैं एड्रेस वगैरह पूरा लिया और मैं यहाँ फ़ोन भी किया था हुँ। कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ रिस्पॉन्स मिला और आकर के इलाज चालू तुरंत यहाँ किए। चालू किए हम। तो अभी आज इनका टेस्ट हुआ है, इको टेस्ट हुआ, इको एकदम नॉर्मल है, मतलब हार्ट में कोई डैमेज नहीं है, पंपिंग अच्छी खासी है। जो हम लोग एक एडवांस स्टडी उसमें करते हैं जीएलएस नाम की, उसमें भी अच्छा खासा परफ्यूजन दिख रहा है। उसके साथ-साथ में जब टीएमटी पे चलाया इनको, तो यूनिवर्सल प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें ब्रूस मॉडिफाइड ब्रूस नाम के प्रोग्राम होते हैं। उस पे हमने चलाया तो पूरा 15 मिनट चले हैं बिना किसी कंप्लेन के, ईसीजी नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मतलब कि ये जो जो एक रहता है मन में डर कि ब्लॉकेज हैं तो वहाँ पे सर्जरी नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होंगे। आप सोच लीजिए कि बिना सर्जरी के अच्छा खासा चल रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। और अभी एलोपैथी दवाइयाँ आपकी पहले कितनी चालू थी जब पहले यहाँ तो पे आए थे तो? 6 दवा चल रहा 6 था। दवा चल रहा था। अभी अभी एक भी कितनी? एक भी नहीं चल रहा एक भी है। गोली नहीं खा रहे एक हैं। भी गोली नहीं खा रहे हैं। आप सोचिए कि सारी एलोपैथी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, केवल अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ से इन्होंने अपने आप को फिट रखा है। अगर ये चीज़ें आगे फॉलो करते रहेंगे तो ऐसे ही बिल्कुल हेल्दी लाइफ़ जिएँगे। उसमें माधव बाग ने खाली सहयोग इतना किया है कि इनको रास्ता दिखाया है किस हिसाब से आपको करना है, और मन का डर निकाल दिया है, जिससे आज ये स्वस्थ और कॉन्फिडेंट ज़िंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद गिरी साहब, आप ऐसे ही जो है खुशहाल ज़िंदगी जीते रहें और बिहार में और जो लोग हैं जिनको इस तरह से प्रॉब्लम है, उनको प्रेरित करते रहें कि वो खुद से अपने आप को कैसे ठीक कर सकें, और नहीं तो माधव बाग के सहयोग से कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ये जीएलएस टेस्ट है जिसमें हार्ट के अलग-अलग एंगल से उसकी मांसपेशियों की स्कैनिंग की जाती है और इस तरह से एक गोल घेरा दिखता है जिसमें डार्क रेड दिख रहा है, मतलब